दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। तार में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो हमें यहाँ से निकालना I, तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। क्या हो जाएगा? Q बाई टी। Q का मान कितना है? 30 कूलम। 30 और T का मान है 3 सेकेंड, तो इसको काटेंगे, आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? कूलम ने यही नियम दिया था, तो ऑप्शन नंबर भी सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीसी शंट मोटर में चाल होती है। जो डीसी शंट मोटर होता है उसकी जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है? आर्मेचर धारा के समानुपाती, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो यन फार्मूला होता है, यन समानुपाते 1/5 होता है। यन समानुपाते 1/5, यानी कि, और यहाँ पे फाई बराबर होता है आई। क्या होता है? फाई बराबर आई, क्योंकि ये कौन सा मोटर है? शंट मोटर है। तो आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इनमें से कौन सा शर्त अनिवार्य नहीं है 2 ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाने के लिए? समान फेज अनुक्रम, समान फ्रीक्वेंसी, समान वोल्टेज अनुपात, समान केवीए रेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, तभी हम 2 ट्रांसफार्मर को समानांतर में चला सकते हैं। केवीए रेटिंग समान नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि केवीए रेटिंग समान हो। क्लियर? बाकी ये जो तीनों हैं ये जरूरी है कि ये तीनों सेम हो, तभी हम ट्रांसफार्मर को समानांतर में प्रचालन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विद्युत खुला नहीं रखा जाता, लघुपथित नहीं रखा जाता, ना तो खुला और ना ही लघुपथित रखा जाता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि जो सीटी होती है, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, इसके प्राइमरी में 1-2 टर्न ही होते हैं जिसमें सप्लाई जाती है। क्लियर? और इसके सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और इसको हमेशा एमीटर के द्वारा या किसी मोटे तार के द्वारा शॉर्ट रखा जाता है, शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, यानी कि विद्युत खुला नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के अनुसार सही है। जब भी आप सीटी का परीक्षण कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो तो कभी भी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन नहीं रखनी चाहिए, किसी मोटे तार या एमीटर के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है एनर्जी मीटर के बाद, एनर्जी मीटर के पहले, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेन स्विच के बाद। अब हम ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई पोल है और यहाँ आपका एनर्जी मीटर लगा है, तो पोल से जो वायर आएगा वो पहले एनर्जी मीटर में आएगा, फिर एनर्जी मीटर से जो आउटपुट होगा यहीं पे हम लगाएंगे फ्यूज।
तो ये फ्यूज कहाँ लगा? एनर्जी मीटर के बाद। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? क्योंकि ये विभाग द्वारा कहा भी जाता है कि कोई भी वायर पोल से मीटर तक का कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें जो सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है वो हमेशा मीटर के बाद ही लगता है, एनर्जी मीटर के बाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। द्विमार्गी यानी टू वे स्विच। एक तार को एक स्थिति में, एक तार को दो स्थिति में, दो तारों को दो स्थितियों में, दो तारों को चार स्थितियों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। एक तार की दो स्थितियों में कंट्रोल करता है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक समय में ऑन होगा तो एक तरफ ऑफ होगा, क्लियर? एक तार की दो स्थिति, क्लियर है ना? अब और ये स्विच जो होता है वो सीडी वायरिंग में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। सीधा अगर एक लाइन में पूछा जाए तो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग, तो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो होती है MVA में। किस में होती है? MVA में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और हमेशा ये सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, सर्किट के सीरीज में। सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज करते हैं? सर्किट के सीरीज में यूज किया जाता है, क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण अधिकतम होता है? किस मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण अधिकतम होता है? यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, क्षैतिज पोल मोटर, सभी में स्टार्टिंग बला घूर्ण शून्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर? और क्षैतिज पोल मोटर जो है इसका जो बला घूर्ण है ये सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। $250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। एक फार्मूला होता है, प्रतिरोध R बराबर V²/P। V²/P। V² कितना है? 250 गुणे 250 अपान 100। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, 25 25 एम, 25 का वर्ग होता है 625 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लियर? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा गति हम प्राप्त करते हैं। अगर हम फ्लक्स को नियंत्रण करते हैं तो जो गति मिलती है वो कैसी होती है? समान गति से ऊपर व नीचे दोनों, समान गति से केवल नीचे, समान गति से केवल ऊपर, नियत गति से ऊपर या नियत गति, ये ऑप्शन है चौथा, नियत गति। तो ये हमेशा एक फार्मूला जो होता है n समानुपाते 1/5 होता है। तो अगर फ्लक्स को हम कंट्रोल करेंगे, किसको? फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे यानी कि कम करेंगे, तो स्पीड में क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो समान गति से ऊपर, तो हमें ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम फ्लक्स को नियंत्रित करेंगे तो अपना स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब आर्मेचर
में वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे तो हमेशा सामान्य से नीचे होगा। तो स्पीड कंट्रोल विधि की दो विधि, जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, एक है आर्मेचर कंट्रोल मेथड और एक है फील्ड कंट्रोल मेथड। तो एक फार्मूला जो होता है वो अनसमानुपाती होता है EB अपन फाई। क्या होता है? EB यानी कि बैक EMF अपन फाई। तो सप्लाई बैक EMF के समानुपाती, जबकि फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम जब भी आर्मेचर कंट्रोल मेथड करेंगे तो इसमें स्पीड सामान्य से हमेशा कम होगा। जब हम फ्लक्स नियंत्रण या फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग करेंगे तो ये सामान्य से स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये संभाल के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से वीडियो पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।